हेलो क्लास 10th, आप कैसे हैं। मैंने आपको 2 वर्कशीट्स दी थी। वो वर्कशीट 1 दी है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। तो चलिए पहले उस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजीली सोल्यूशन समझ में आ जाए। डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस x² - 3√3x + 6 = 0। और इसमें x की वैल्यूज़ √3 और -2√3 दी है। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि ये जो 2 नंबर्स हैं क्या वो इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। √3 पहले हम x में पुट करेंगे, फिर -2√3 हम x में पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या वो 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो सॉल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। x² - 3√3x + 6 = 0 और वैल्यूज़ है √3 - 2√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे वैल्यू x की √3। तो x² में हम √3 का स्क्वायर पुट करेंगे, -3√3 × √3 + 6 = 0। तो √3 × √3 is 3 - 3√3 × √3 is 3 × 3। √3 × √3 क्या होगा बच्चों? √3 × √3 क्या होगा? 3, और 3 × 3 is 9। ओके, -9 + 6 = सॉरी, यहाँ पे हम 0 पहले नहीं लिखेंगे, पहले हमें चेक करना है। तो 3 - 9 is -6 + 6 and this is equal to 0. Hence we can say that yes, this x जो वैल्यू √3 है इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब -2√3 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में। तो x² में हम ये पुट करेंगे -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू x की वैल्यू -2√3 है। अब क्योंकि ये माइनस में है, आप फॉरन इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए +6। अब इसको चेक करते हैं √3 × √3। अब देखो इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब -2 × -2 2 बार होगा और √3 × √3 2 बार होगा। इसमें क्या होगा, अब √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, ये इंटू 3 लिख लेंगे, और -3 × -2 क्या हो जाएगा? +6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 3 और +6। अब इसमें आप ध्यान रखो कि इररेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और होल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो √3 × √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 2 × 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर वापस से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें भी हमने सेम किया, -2 × -2 कर लिया तो ये 4 आ जाएगा, और √3 × √3 क्या आ जाएगा? 3, और +6 3 = 18 +6 और 4 3 = ये क्या आ जाएगा? 12। ये 12 + 18 + 6 and this doesn't comes to 0. Hence we can say that this is not the solution of this equation. ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक √3 सॉल्यूशन था और दूसरा -2√3 सॉल्यूशन नहीं था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था x² - √2x - 4 = 0। देयरफॉर -√2 आपको पुट करना है और दूसरे में x की वैल्यू 2√2 पुट करनी है। तो चलिए इसे पुट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। x² - √2x - 4 = 0। इसे प्रूव करना है, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। और -√2 इसमें फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है और 2√2 इसमें सेकेंड वैल्यू पुट करनी है। तो सिमिलर केस है। अब मैं एक आपको पुट करके दिखाऊंगी, एक आपका वर्क होमवर्क है। -√2 इंटू स्क्वायर, ये √2 इंटू √2 हो जाएगा, -√2 इंटू एक्स की वैल्यू -√2, क्योंकि माइनस में है मैंने फॉरन ब्रैकेट में डाल दिया है, -4 = 0। Hence you can say -√2 इंटू √2 is माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2, और √2 इंटू √2 is 2, और इसमें आंसर क्या आएगा? +2, और -4 = यहाँ = पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सॉल्व करके उसे प्रूव करेंगे। 2 + 2 is 4 -4, और ये क्या आ गया? 0, which is equal to RHS. Hence we can say that -√2 is a solution of this equation. तो जो x की वैल्यूज़ होती हैं, ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि जो x की वैल्यू होती है उसे सॉल्यूशंस भी बोला जाता है और उसे रूट्स भी बोला जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशंस हैं उसे रूट्स भी बोला जाएगा और उसे सॉल्यूशन भी बोला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ √2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx² + √2x,
-4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब √2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब √2 x की वैल्यू है। रूट या सॉल्यूशन दिया जाएगा तो इसका मतलब वो x की वैल्यू है। तो चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में, और हम इससे पुट करने के बाद k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, √2, तो अब √2 इसमें पुट करो और k की वैल्यू निकाल लो। तो x² इज √2 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √2, x की वैल्यू क्या है √2 -4। ठीक है, ये तो इक्वेट करेंगे 0 के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, इट इज़ अ रूट। इफ़ इट इज़ गिवन कि ये रूट है तो ये हम इक्वल टू 0 करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ द सोल्यूशन। जब आपको प्रूव करना होता है कि ये सोल्यूशन है तो उसके लिए आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि रूट है, तो जब रूट होगा तो आंसर 0 ही आएगा, इसीलिए हमने पहले ही इसमें 0 इक्वेट कर लिया। तो इन दोनों चीज़ों में बेटा डिफरेंस है। जब आपको डिटरमाइन करना होता है तो आप RHS में 0 नहीं पुट करेंगे। जब रूट आपको दिया होगा कि ये इक्वेशन का रूट है तो उसमें आप 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब ये k² हमने x की वैल्यू पुट कर ली, अब k की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। k इंटू √2 इज 2 प्लस √2 इंटू √2 इज 2 -4 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें जल्दी से इक्वेशन लिखते हैं, x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट मीन्स x की वैल्यू a है। तो अब x की वैल्यू हम a पुट करेंगे, a² माइनस a प्लस बी एक्स है, x की वैल्यू a होगी प्लस k इज इक्वल टू 0। a² माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, a इंटू a इज a², a इंटू b इज प्लस ab, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस k इज इक्वल टू 0। a², अब यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, -a² माइनस ab प्लस k इज इक्वल टू 0। a² कट गया, k इज इक्वल टू ab, यहाँ ट्रांसपोज करके k इज इक्वल टू ab। तो आपकी वैल्यू k की क्या आ गई, ab। ओके, अब चिल्ड्रन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। तो आपको p एंड q की वैल्यूज़ निकालनी है। इक्वेशन आपको ये दी गई है बच्चों, अब x की दोनों वैल्यूज़ आपको दी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दोनों वैल्यूज़ होती हैं तो वो दोनों ही आपको दी हुई हैं, और इसमें वेरिएबल्स भी तो 2 हैं। तो जब आप 2 इक्वेशन बना लोगे, पहली इस x की वैल्यू के साथ, दूसरी इस x की वैल्यू के साथ, तो फिर आपकी दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलिए चेक करते हैं, px² प्लस 7x प्लस q इज़ द इक्वेशन। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या पुट करने जा रहे हैं, x की 2/3, तो p इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4p/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। अब ये q इसके पास ले आए, 4p/9 प्लस 40 प्लस q इज इक्वल टू -14/3। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लें, 9 आया एलसीएम, 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -14/3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 9 कट गया, 3 3 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p प्लस 9q इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, -14 इंटू 3 इज -42। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसी वैल्यू में हमें सेकेंड वैल्यू क्या पुट करनी है, -3। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ -3। तो p इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, -3 इंटू -3 इज़ 9p प्लस -21 प्लस q इज इक्वल टू 0। q इसके पास ले आएंगे, 9p प्लस q, और ये 0 के इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 21। तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर लेंगे, 4p ये फर्स्ट है प्लस 9q इज इक्वल टू -42।
अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है 9p 4p वाली, तो इन दोनों में से कोई एक या तो p को बराबर कर लो या तो q को बराबर कर लो, फिर आप इजली उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, q को बराबर कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 81p प्लस 9q इज इक्वल टू 189। 21 इंटू 9 इज 189। अब दूसरा है 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42, क्योंकि हमें इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 9q बराबर हो जाएगा, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट गया, 81 में से 4 गया, कितना हुआ बच्चों, 77p इज इक्वल टू 189 में 42 आप प्लस कर दीजिए, 9 2 11 1 8 4 12 1 13 1 231। अब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 231 डिवाइडेड बाय 77। तो हम करके 77 इंटू 3 कितना होता है, 7 3 ज़ा 21, 2 7 3 ज़ा 21 23, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं q की वैल्यू। q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अब आप इस इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप 3 पुट कर लो, p की वैल्यू उसमें निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4p प्लस 9q इज इक्वल टू -42। तो इसमें हम p की वैल्यू क्या आई, 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 9 इंटू q इज इक्वल टू -42। तो 4 इंटू 3 इज़ 12, 9 इंटू q इज़ 9q इज़ इक्वल टू -42, और 9q इज़ इक्वल टू -42 -12, q इज़ इक्वल टू -42 इंटू प्लस, दोनों को प्लस कर लेंगे और साइन माइनस का होगा, तो क्या होगा 54 अपॉन ये 9 इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा -6। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 3, एंड q की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 1। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये अच्छे से कर लेना।